हेलो दोस्तों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, नए सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपका यूरिनरी सिस्टम, मतलब जिसे अपन ने दूसरा नाम दिया था रीनल सिस्टम। इसका हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसका मीन होता है उत्सर्जन तंत्र। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन की बात करेंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम के अंदर मैं आपके किडनी की भी बात करूंगा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर मैं आपके यूरेटर की भी बात करूंगा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर मैं आपके यूरिनरी ब्लैडर की भी बात करूंगा, और यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मैं आपकी यूरिथ्रा की भी बात करूंगा। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, अपन फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपका जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। अगर मैं सिंपल से फॉर्म के अंदर बात करता हूं, आपकी बॉडी की किसी भी क्रियाओं के लिए, एक्टिविटीज के लिए आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब वो एनर्जी कहां से आती है, तो हमेशा याद रखना है आपकी जो एनर्जी आती है वो फूड से ही आती है। आपकी एनर्जी फूड से कैसे आएगी, आपका जो फूड होता है वो क्या होता है भाई, मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स उनसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा। तो फूड का एनर्जी की फॉर्म के अंदर आना, मतलब फूड से एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होना, इसे क्या नाम दिया मैंने, इसे नाम दिया आपकी मेटाबॉलिज्म। नाम याद रखना, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, आपका फूड से एनर्जी की फॉर्म में आना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म के दौरान आपका क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। अभी वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपकी बॉडी के लिए, उनको एक्सक्रीट आउट जो करवाते हैं अपन, वो किसमें करवाते हैं, वो करवाते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। जिसमें मैंने सीधा सा बताया कि आपके किडनी का काम क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो क्या करता है, आपके किडनी के पास में आएगा, वो राइट किडनी के पास में भी आएगा, वो आपके लेफ्ट किडनी के पास में आएगा। और किडनी का काम क्या होता है भाई, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैंने बताया कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो किडनी से, वो आपकी यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिथ्रा से मिलकर बनता है। जिसके अंदर मैं किडनी की बात करता हूं, सबसे पहली बात तो ये है, किडनी के नंबर कितने थे आपके भाई, किडनी की संख्याएं कितनी थी। सबसे पहली बात तो किडनी की 2 नंबर है, मतलब किडनी संख्याओं के मामले में 2 पाई जाती है, एक राइट किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट किडनी पाई जाती है। अब किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है यहां पर फिल्ट्रेशन का, मतलब जो ब्लड आपकी किडनी के पास में आएगा, उस ब्लड के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको क्या करेगा, वो एक्सक्रीशन करने का काम करता है। मतलब सीधी सी बात, एक छलनी की तरह काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। मतलब सीधी सी बात करूंगा, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करता है कौन, या फिर बात कर सकता हूं कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वो कौन करता है, वो करता है आपका किडनी। नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूं भाई, नंबर 1 आपकी किडनी की बात हुई, नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी, यूरेटर की। देखो किडनी की जस्ट नीचे क्या है, आपके यूरेटर है, यूरेटर की संख्याएं भी कितनी है आपकी, 2 है। मैंने बताया कि आपकी किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। इसका मतलब फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो नीचे की तरफ उतरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। वो किसके थ्रू आएंगे, वो आपका राइट किडनी से होता हुआ एक यूरेटर से, और आपका लेफ्ट किडनी से होता हुआ यूरेटर से बाहर निकलेगा। मतलब सीधी सी बात, आपके किडनी से यूरेटर के थ्रू कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास में जाएगा। तो आपके यूरेटर की संख्याएं 2 हैं, उनका काम क्या होता है, आपके यहां पर जो फिल्ट्रेशन हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, मतलब उनको क्या करेगा, उनको आपके लेकर आएगा किसके अंदर, आपका लेकर आएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। मैंने क्या बताया कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट था यहां पर, वो कौन था भाई, आपके ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन हुआ तो वहां पर कौन आया, आपका निकला वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिन। अब यूरिन क्या होता है भैया, याद रखना, आपका बात करता हूं यूरिया, और उसके साथ अगर मैं वाटर की बात करता हूं, इसे ही मैंने क्या नाम दिया कि यूरिन नाम दे दिया। मतलब आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता था, आपका यूरिन आता था आपकी यूरेटर के थ्रू। तो मैंने क्या बोला कि यूरेटर की संख्या भी कितनी है, 2 है, जिनका काम क्या होता है, यूरिन के या फिर यूरिन को लेकर आने का, कहां से, आपके किडनी से लेकर आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में। ठीक है, अगर मैं थर्ड नंबर की बात करता हूं यूरिनरी ब्लैडर की, जिसकी संख्याएं कितनी है, 1 है नंबर। इसका काम क्या होता है, आपका जो यूरिन आया है आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में, उसको कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम होता है। मतलब आपकी सीधी सी बात करता हूं, टेम्परेरी रिजर्वर ऑफ यूरिन, मतलब सीधी सी बात, आपके टेम्परेरी रिजर्वर की तरह काम करता है यूरिन को। मतलब कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए आपके यूरिन को टेम्परेरी
यूरिन को क्या करता है यहाँ पर रिजर्व करने का काम करता है। आगे मैंने क्या बताया, आपका नंबर 4 है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की संख्या भी कितनी होती है, एक होती है, जिसका काम क्या होता है आपका वॉइडिंग करवाने का, वॉइड करवाने का। वॉइड का मतलब क्या होता था, आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने का। भाई सीधी सी बात, अगर मैं बात करता हूं आपके यूरिनरी ब्लैडर का, यहां पर क्या काम था इसका, यूरिनरी ब्लैडर का काम था आपके किडनी के अंदर से जो यूरिन आया है यूरेथ्रा के थ्रू, उसका काम क्या था, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, कुछ समय के लिए स्टोर होगा और आपके यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब भी उसका अर्थ पीरियड आता है, मतलब जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 300 से 400 ml के आसपास, एप्रोक्स 300 से 400 ml आपका यूरिन फिल हो जाएगा, उसके बाद में एक अर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ आपकी बॉडी के बाहर आपके यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाएगा। मतलब मिक्सचुरेशन की प्रोसेस के दौरान आपकी यूरिन को आपकी बॉडी से एनवायरनमेंट के निकल जाएगा। मतलब सीधी सी बात, एनवायरनमेंट के द्वारा या फिर एनवायरनमेंट के पास में, मतलब कि बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। मैं सिंपल सी फॉर्म में बात करता हूं, मेरे को जरूरत क्यों पड़ी कि अपन को वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपका जो यूरिन है, यूरिन को या फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात तो ये। आगे मैं बताऊं कि आपके फिल्ट्रेशन का काम कहां होता था, फिल्ट्रेशन का काम होता था आपके किडनी के अंदर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यूरिन का फॉर्मेशन का काम भी कहां होता था, आपके किडनी के पास में। मतलब आपका किडनी के पास में क्या बना, आपका यूरिन बना, इसका मतलब फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद में आपके यूरेटर से होता हुआ आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में आएगा, कुछ समय के लिए स्टोर होगा और बाद में कहां से निकल जाएगा, आपका बाद में निकलेगा आपके यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर। कौन निकलेगा, आपका यूरिन निकल जाएगा भैया। अगर मैं बात करता हूं आपके यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने की जिम्मेदारियां क्यों आई, मतलब एक्सक्रीट आउट करवाने की बातें क्यों आई, भाई क्यों करना जरूरी है, तो सीधी सी बात, आपकी बॉडी के अंदर एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आपके यूरिन को एक्सक्रीट करना या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को आपके बाहर निकालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, जिस प्रकार डाइजेशन का काम क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम का काम होता है आपके मल के द्वारा आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का। भाई आपने फूड इंटेक किया, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, आपका मल बना, ठीक है ना, उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपकी स्किन का, स्किन का काम क्या होता है, स्किन का काम होता है जैसे आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके पसीने की, ठीक है ना, तो आपके पसीने को क्या करता है, ये आपके बॉडी से स्किन से बाहर निकालने का काम करता है। मतलब पसीना क्या हुआ, यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। वैसे ही आपके किडनी का, आपके यूरेटर का, आपके यूरिनरी ब्लैडर का, आपके यूरेथ्रा का काम क्या हुआ, आपकी सीधी सी बात, आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम का काम क्या हुआ, इसका काम हुआ आपके यूरिन को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाने का। उसका मतलब क्यों आया, क्योंकि जब आपके यूरिन को बाहर निकाला जाता है, इससे आपके पहली बात तो पीएच बॉडी की मेंटेन रहती है, दूसरी बात आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी का एनवायरमेंटल की बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, वो भी कहां के, आंतरिक एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं। मतलब आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो मेंटेन रहता है, किसके द्वारा, उसके द्वारा रहता है कि आपका यूरिन जब बाहर निकलेगा उससे क्या होगा, आपके ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, आपका पीएच भी मेंटेन रहेगा, मतलब एसिड और बेस का बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। उसके अलावा होम्योस्टेसिस मतलब कि सीधी सी बात, आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट है बॉडी का, वो भी क्या रहता है, एक मेंटेन रहता है, एक क्षमता के हिसाब से रहता है। इसका मतलब यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाना आपके यूरेथ्रा के थ्रू। उसके अलावा बात करता हूं एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा आपके बता सकता हूं वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। आगे बताएं, आपके होम्योस्टेसिस बनाने का काम करता है। मतलब सीधी सी बात, आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको फिक्स करने का, उसको मेंटेन करने का काम करता है, और आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। या फिर सीधी सी बात करता हूं, आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। अब सीधी सी बात ये है, नॉर्मल कंडीशंस में बताऊं कि अपन को कभी भी अगर मान के चलिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है, मतलब आपके डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया पानी की कमी हो गई बॉडी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, या फिर सीधी सी बात मैं ये बताऊं, आपके यूरिन आउटपुट की बात कर रहा हूं,
मतलब यूरिन का बाहर निकलने की बात कर रहा हूं। आपका जो यूरिन बाहर निकलता है भाई, ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर आपका यूरिन, आपका वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी में हो जाएगा डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके उस कंडीशन से बचाने के लिए आपका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। उसका काम क्या होता है, आपके सीधी सी बात, आपका जो यूरिन है उसको रीएब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाने का काम करता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपके यूरिन को एक्सक्रीट आउट कम करवाएगा। उससे क्या होगा, आपके डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं आएगी। ये किसका काम हुआ, ये काम हुआ आपके एडीएच का काम, ठीक है। अपन बात करते हैं आपके यूरिन की। मैंने यहां तक बात कर ली कि भैया आपकी किडनी के पास में ब्लड आता था। देखो एक और बात है, आपकी जो किडनी के पास में ब्लड आता है वो आता है 1300 ml पर मिनट, मतलब 1300 ml ब्लड आपका पर मिनट के अंदर आता है। और उसका क्या होता था, फिल्ट्रेशन होता था। और उसके बाद के अंदर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो यूरिन है वो यूरिथ्रा के थ्रू होता हुआ क्या हो जाता था, एक्सक्रीट आउट हो जाता था। अब अगर मैं बात करता हूं आपके प्रॉपर यूरिन की, मतलब आपके वेस्ट प्रोडक्ट की बात करता हूं, आपके यूरिन की बात करता हूं, सबसे पहले तो बात करेंगे तो यूरिन इज क्लियर। मतलब यूरिन क्या होता था, क्लियर कलर होता है, बिल्कुल क्लियर इसका कलर होता है। कलर कौन सा होता है इसका, अंबर कलर। अंबर कलर कौन सा होता है, अंबर कलर होता है आपका, बात कर सकते हैं ऑरेंजेस ब्लैक की बात कर सकता हूं। ऑरेंजेस ब्लैक जो कलर होता है वो आपका अंबर कलर होता है। और वो होता किसकी वजह से है, होता है आपके यूरोबिलिन पिगमेंट की वजह से। आपका यूरोबिलिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से आपके यूरिन का कलर अंबर कलर होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगर पीएच की, तो 4.5 to 8 इसकी पीएच होती है आपकी यूरिन की। तो एवरेज आपकी 6 पीएच होती है आपकी यूरिन की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इन हेल्थी पर्सन 100 to 1500 ml पर डे यूरिन पासेज, मतलब सीधी सी बात, मैंने क्या बोला कि 1300 ml पर मिनट आपका ब्लड आता था आपकी किडनी के पास में, और उसमें फिल्ट्रेशन होता था। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आपका पर डे की बात करूं तो 1000 से 1500 ml क्या होता था, यहां पर यूरिन पास होता था आपकी बॉडी के बाहर निकलता था। कितना निकलता है, 1000 से 1500 ml की बात कर रहा हूं, पर डे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, कंपोजिशन की बात करता हूं, मतलब आपका जो यूरिन होता है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है। तो इसमें बताएंगे कि आपका जो यूरिन होता है उसमें 96% तो ओनली वाटर होता है। आगे बात करता हूं, मैंने बताया था कि आपके यूरिन के अंदर यूरिया भी होता है। तो आपका यूरिया कितना होता था, 2%। उसके अलावा क्या होता था आपका, आपके इसमें यूरिक एसिड भी होते थे, ठीक है ना। आपके अदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट है सारे के सारे मिलकर कितने होते हैं, ओनली 2%। मतलब मेनली आपका 96% तो ओनली वाटर है और 2% क्या है आपका यूरिया है। मतलब मेनली सीधी सी बात करूंगा कि आपके वाटर और यूरिया की ही कॉम्पोजिशन से क्या होता था, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मतलब यूरिन में क्या होता था आपका, यूरिन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते थे वो मेनली तो कौन से होते थे, आपका वाटर होता था, मतलब पानी होता था जो कि 96% है। उसके अलावा 2% तो ओनली आपका यूरिया होता है। और जितने भी आपके अदर एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे के सारे कितने हैं, आपके 2% अदर के अंदर आ गए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।